नमस्कार मित्रगण। तो पिछली कड़ी में हमने हिंदुस्तान और मलच्छस्थान के बारे में चर्चा की थी और थोड़ी सी चर्चा और हम हिंदुस्तान और मलच्छस्थान की कर लेते हैं जो सावरकर जी अपनी हिंदुत्व नामक पुस्तक में लिखते हैं। उसके बाद हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है हिंदवाने की ढाल। तो श्रीमान सावरकर आगे लिखते हैं, अब इस हिंदू नाम के इतिहास की और बातें लिखने के पूर्व हम अपने ही चित्त के समाधान के लिए कुछ निवेदन करना चाहते हैं। इस परिच्छेद को लिखते हुए हमने अपने ही हृदय को चोट पहुंचाई है, इसलिए हम यह बतलाना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने बौद्ध मत का किस राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए परित्याग किया। उसका विवेचन करते हुए हमने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, पर उनसे कोई यह न समझे कि बौद्ध नाम के विषय में हमारे हृदय में बहुत आदर नहीं है। नहीं, उस महान और पवित्र संघ के हम भी वैसे ही श्रद्धालु और उपासक हैं जैसे कोई बौद्ध मतानुयायी हो। संसार में सबसे पवित्र संघ बौद्ध संघ है। हमने इस संघ की दीक्षा नहीं ली, इसलिए नहीं कि संघ को हम अपने सम्मिलित होने योग्य न समझते हों, बल्कि इसलिए कि उस दिव्य मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने के हम योग्य नहीं हैं। चट्टानों पर उठे हुए राजमहलों की अपेक्षा बुद्धिगत सिद्धांतों पर उठा हुआ यह मंदिर अधिक दीर्घजीवी है। मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक पाशविक वृत्ति है, उससे मनुष्य को स्वतंत्र करने का महान और बहुत कुछ सफल उद्योग उन अरहंतों और भिक्षुओं ने ही सर्वप्रथम किया जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, जो भारतवर्ष में ही पले और जो भारतवर्ष को ही अपनी धर्मभूमि समझते थे। इस बात का ख्याल हमें है और इससे हमारे हृदय में जो भाव उठते हैं उन्हें हम शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते। जब संघ के बारे में हमारे हृदय में भाव हैं, तब उस संघ के संस्थापक भगवान बुद्ध देव के संबंध में हम क्या ही कह सकते हैं। हम क्षुद्र से क्षुद्र मनुष्य हैं, तथागत हम अज्ञ हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। यही भाव है जिससे हम आपकी पूजा करते हैं। आपके शब्दों का अभिप्राय हृदयंगम करने में हम असमर्थ हैं, पर हम यह जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, कारण आपके शब्द ईश्वर के मुख से निकले हुए हैं और हमारे शब्द इस जड़ जगत के कोलाहल के हैं। शायद आपने इस धरातल पर अवतीर्ण होकर अपना झंडा फहराने में बहुत जल्दी की, क्योंकि संसार अभी बच्चा है। आपकी बात को वह नहीं समझता और आपके प्रकाश से उसकी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। वह आपके उपदेश को पूर्ण रूप में अपनी दृष्टि के सामने नहीं रख सकता। जब तक संसार में प्राणियों के परस्पर व्यवहार का यही नियम चलता है कि चलाना मचला भक्ष्या दंष्ट्री नामप्य दंष्ट्रिणः हस्तानां सहस्राश्च शूराणां च भीर्वा, और यह इतना प्रत्यक्ष है कि आकाश में चमकने वाले नक्षत्रों के समान साधुता के मनोहर उपदेशों के सुंदर दृश्यों से उसका अस्तित्व कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तब तक राष्ट्रीयता का झंडा विश्व बंधुत्व की वेदी पर बलि नहीं दिया जा सकता। देवी देवताओं ने भी इस झंडे की पूजा की है। शाक्य सिंह भी इस झंडे के नीचे लाए जाते तो इसके गौरव में उतनी ही हीनता रह जाती, परंतु हे तथागत, आप हमारे हैं, जैसे श्री रामचंद्र या श्री कृष्णचंद्र अथवा श्री महावीर हमारे हैं, और आपके शब्द हमारी ही राष्ट्रीय आत्मा की भावनाओं की प्रतिध्वनि है। आपके दिव्यलोक दर्शन हमारे ही स्वप्न हैं, और यदि इस मृत्युलोक में कभी साधुता का ही नियम चला तो हे तथागत, आप देखेंगे कि जिस भूमि के पालने में आप पले, जिस जाति ने आपको दूध पिलाया, वही उस नियम को सिद्ध करने में सबके आगे रहेगी। यह बात इसके पूर्व भी सिद्ध हो चुकी है। तो इन शब्दों के साथ ही हिंदुस्तान और मलच्छस्थान नामक जो अध्याय था उसकी समाप्ति होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीमान सावरकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं हैं, वे बुद्ध के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में उस हिसाब से क्यों नहीं हो सका जिस प्रकार से
या जापान में हुआ या चीन में हुआ या विश्व के अन्य देशों में हुआ, ख़ास करके जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ हुआ। उसका कारण बताते हुए उन्होंने म्लेच्छस्थान या और हिंदुस्तान नामक अध्याय में बताते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों के जो बौद्ध राजा थे वे चाहते थे कि भारत में भी बौद्ध राज्य की स्थापना हो, बौद्ध संप्रदाय यहाँ पर फले फूले, यहाँ पर विस्तार पाए, और उसके लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तब जाकर उस आक्रमण के प्रतिरोध में भारत के तत्कालीन राजाओं ने उनका पुरजोर विरोध किया और उन्हें युद्ध में हरा दिया, और युद्ध में हराने के साथ ही उनको इस संधि के लिए बाध्य किया कि वे अब दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह कुछ ऐसा ही है जैसे मुसलमानों के साथ हम लोगों को करना चाहिए। इस्लाम जिस प्रकार से युद्ध के द्वारा, जिहाद के द्वारा, ज़कात की मदद लेकर, ठग कर, लव जिहाद के माध्यम से, ज़मीन जिहाद के माध्यम से जहाँ तहाँ तोड़ फोड़, मार पीट, उपद्रव करके, डरा कर, किसी भी प्रकार से वे गैर मुसलमानों को, ख़ास करके अगर भारत की बात करें तो हिंदुओं को जिस प्रकार से वे मुसलमान बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वह कुछ वैसा ही है जैसा कभी विदेशी बौद्ध राजाओं ने किया था। और वे विदेशी बौद्ध राजा तभी माने, तभी हमारी शर्तों पर तैयार हुए जब हमने युद्ध के द्वारा उनका प्रतिकार किया और युद्ध में उन्हें हरा दिया। तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि आज अगर इस्लाम की पैशाचिक प्रवृत्ति को हराना है तो उसको उसी के हथियार से जवाब देना पड़ेगा। वह अगर झूठ करता है तो हमें भी उनके साथ झूठ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वह अगर जिहाद करता है तो उसके जिहाद का जवाब हमें धर्म युद्ध द्वारा देना पड़ेगा। वह अगर लव जिहाद करता है तो हमें उसके लव जिहाद का जवाब लव जिहाद के माध्यम से ही देना पड़ेगा, क्योंकि तलवार को तलवार से ही जीता जा सकता है। तलवार को कभी भी शब्दों की गंभीरता से नहीं जीता जा सकता। और भारत में तो वैसे ही युद्धों का महान इतिहास रहा है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक ये दो युद्धों का इतिहास तो हमारे प्रत्यक्ष है। और इसीलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे देश के विद्वानों ने उनकी कथाओं को इस प्रकार परोसा कि उसका हम दैनंदिन पाठ कर सकें और उस चीज़ को याद रखें। लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद इस देश में ऐसी सत्ताएं आई जिन्होंने हमारे दुश्मनों को ही हमारे सर पर बिठा दिया और उन्हें ही हमारे नीति निर्धारक बना दिए। एक जिन्ना जो कि सही मायने में मुसलमान नहीं था, जो कुरान की आयतों के हिसाब से नहीं चलता था, जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से अपना जीवन यापन नहीं करता था, उसकी मांग पर, उसके नेतृत्व में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की इन्होंने आज्ञा दे दी, जो अपने आप में ही एक बहुत ही गलत कार्य था और वह कौरानिक आयतों के हिसाब से नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जन्म ही एक काफिर द्वारा हुआ है। पाकिस्तान का जो पहला नेता था, सबसे बड़ा नेता था, वह भी एक काफिर ही था, मुनाफिक ही था। जिन्ना से बड़ा मुनाफिक इस विश्व में पैदा नहीं हुआ। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि जैसे भी हो, काफिरों के सहयोग से ही हो, जैसे भी हो, अगर एक मुसलमान किसी को मुसलमान बनाने में सफल हो जाता है तो कुरान की आयतों में अल्लाह कहता है कि उसे जन्नत नसीब होगा। जिहाद के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता कि अगर कोई जिहादी अल्लाह के रास्ते पर युद्ध लड़ता है तो उसकी एक बूंद खून गिरने से पहले जन्नत में उसके लिए महल की तामीर हो जाएगी, उसके लिए वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। यह कैसी भावना है, यह कैसा भाव है, यह कैसा सिद्धांत है, यह कैसा मजहब है, यह कैसा संप्रदाय है जो मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने के लिए उताहुल है। खैर, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आगे अध्याय है हिंदवाने की ढाल। अब हम उसकी बात करते हैं। यहाँ तक हमने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर सिंधु शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया और इस बात तक पहुँचे
कि भारतीय राष्ट्र की कल्पना ज्यों-ज्यों व्यापक हुई त्यों-त्यों अन्य शब्दों की अपेक्षा सिंधुस्थान शब्द उस कल्पना का अधिक द्योतक हुआ। आर्यावर्त आदि शब्दों के समान यह शब्द संप्रदाय विशेष की ही संज्ञा नहीं है। उदाहरणार्थ, एक ग्रंथकार ने आर्यावर्त की परिभाषा यों दी है: चातुर्वर्ण व्यवस्थापनं यस्मिन् देशे न विद्यते तं म्लेच्छ देशं जानीयादार्यावर्तस्ततः परम। यह परिभाषा है तो ठीक, पर यह स्थायी होने वाली नहीं है। कोई संस्था या संप्रदाय समाज के लिए होता है, न कि समाज उस संस्था या संप्रदाय के लिए। चातुर्वर्ण व्यवस्थानं रह भी सकता है अथवा अपना काम पूरा करके नष्ट भी हो सकता है। इस पर उससे हमारा देश म्लेच्छ देश, विदेशियों का देश नहीं हो जाएगा। आर्य समाजी, सन्यासी, सिख तथा और भी कई संप्रदाय चातुर्वर्ण व्यवस्था नहीं मानते, पर इससे क्या वे म्लेच्छ या विदेशी हो गए? ईश्वर न करे ऐसा हो। उनका और हमारा रक्त एक है, जाति एक है, देश एक है और ईश्वर तो एक है ही। इसकी अपेक्षा अच्छी परिभाषा तो यही है कि तंग वर्ष भारतंग नामा भारती यत्र संतति। हम हिंदू सब एक हैं, एक ही जाति हैं, क्योंकि सबका रक्त एक है, सब भारतीय संतति हैं। तंग वर्ष भारतंग नामा भारती यत्र संतति। इस समय के इतिहास में बौद्ध मत के उत्थान और पतन के साथ साथ भारत में प्राकृत भाषाओं का बड़ी तेज़ी के साथ प्रचार और विस्तार हो रहा था और संस्कृत केवल पंडितों की ही भाषा हो रही थी। यहाँ तक कि नवीन कल्पनाओं और नवीन नामों का संस्कृतीकरण करना पड़ा था और तब किसी प्रामाणिक ग्रंथ में उन्हें स्थान मिलता था। इससे समाज का नित्य नैमित्तिक जीवन प्रचलित प्राकृतों द्वारा ही प्रकट होता था। फलतः सिंधु और सिंधुस्थान शब्द कहीं संस्कृत ग्रंथों में मिलते हैं सही, पर संस्कृत लेखक भारत शब्द को ही परंपरागत या अधिक प्रौढ़ मानते थे और उसी का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार प्राकृतों में देखिए तो भारत या आर्यावर्त इन प्राचीन और प्रिय नामों के स्थान में सर्वत्र हिंदुस्तान, सिंधुस्थान इस प्रचलित और जीवित नाम का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह पृष्ठपेषण करने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत का स प्रायः प्राकृत में ह हो जाता है। इससे हम देखते हैं भारत के वर्तमान प्राकृत साहित्य में सर्वत्र हिंदुस्तान या हिंदुओं का वर्णन है। संस्कृत भाषा हमारी जाति की परम पवित्र संपत्ति है और वह सदा वैसी ही रहेगी। उससे हमारी जाति मूलतः एक है, यह बात सामने रहेगी। उससे जीवन की समृद्धि के साधन प्राप्त होते रहेंगे। उससे हमारे आदर्श उच्च होंगे, हमारा जीवन पवित्र रहेगा। यह सब होगा, परंतु हमारी जाति की प्रचलित जीवित भाषा होने का सम्मान उस प्राकृत को ही प्राप्त हुआ है जो संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी है और वह हिंदी या हिंदुस्तानी ही कहलाती है। प्राचीन सिंधुओं या हिंदुओं के वर्तमान वंशजों की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भाषा यही है। हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के उच्च पद पर बैठाने का प्रयत्न नवीन भी नहीं है और कृत्रिम भी नहीं है। हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के कई शताब्दियों पूर्व अपने इतिहास ग्रंथों में हम यह लिखा हुआ पाते हैं कि भारतवर्ष भर में इतिहास ग्रंथों में यही भाषा माध्यम थी। कोई साधु या सौदागर रामेश्वर से चलकर हरिद्वार तक जाते हुए इसी भाषा के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझाता और दूसरों की बात स्वयं समझता था। संस्कृत भाषा के द्वारा कोई भी पंडितों की सभा और राजाओं के दरबार में पहुंच सकता था, परंतु बाजार से लेकर राजसभा तक सर्वत्र अनायास पहुंचने के लिए हिंदी भाषा ही आम परवाना थी। नानक, चैतन्य, रामदास देश भर में वैसे ही स्वच्छंदता के साथ भ्रमण करते थे जैसे वे अपने अपने प्रदेश में करते और सबको इसी भाषा के द्वारा अपने उपदेश सुनाते थे। हमारी इस वास्तविक राष्ट्रभाषा की उत्पत्ति और वृद्धि उस समय से हुई है जिस समय से सिंधुस्थान या हिंदुस्तान और सिंधु या हिंदू इन प्राचीन नामों का पुनः स्थापन और प्रचार हुआ है, और इसलिए स्वभावतः ही जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र की अपनी भाषा थी वह हिंदुस्तानी या हिंदी कहलाई। हूणों और शकों को मार भगाने के पश्चात सिंधुस्थान के छात्र बल की बदौलत कई शताब्दियों तक यहाँ शांति विराजती रही और एक बार फिर हिंदुस्तान ने सुख और समृद्धि का बड़ा ज़माना देखा।
स्वाधीनता का सुख राजा और रंक सभी को समान रूप से प्राप्त हुआ। देशभक्त ग्रंथकारों ने हमारे इतिहास के इस बड़े भारी अध्याय में सहस्त्राधिक वर्ष व्यापी तत्कालीन गौरव और सुखानुभव का देशाभिमान से मस्त होकर इस प्रकार वर्णन किया है। ग्रामे ग्रामे स्थितो देवः, देशे देशे स्थितो मखः, गेहे गेहे स्थितं द्रव्यम, धर्मश्चैव जने जने। सिंघल द्वीप से कश्मीर पर्यंत एक ही राजवंश के राजपूतों का राज्य था और सब राजा परस्पर विवाह संबंध से बंधे थे। इससे भी अधिक सबकी संस्कृति, धर्म और पूर्व परंपरा एक थी। समस्त राष्ट्र का जीवन एक रस था। वह जितना समृद्ध था उतना ही पवित्र था और सबकी एक राष्ट्रभाषा थी। राष्ट्रभाषा की यह एकता हमारे राष्ट्रीय जीवन की आंतरिक एकता का ही बाह्य रूप था। परंतु इतिहास में यह प्रायः देखा जाता है कि अकंटक सुख और समृद्धि से गफलत आ जाती है और राष्ट्र को स्वप्न देखते हुए पड़े रहने का अभ्यास सा हो जाता है। हिंदुस्तान की यही गति हुई। सिंधु राष्ट्र स्वप्न देखता रहा। अंत को मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान की सीमा रेखा सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान पर चढ़ आया। तब आंखें मलता हुआ हिंदुस्तान जागा। जीवन मरण का संग्राम उस दिन आरंभ हुआ। आत्म चैतन्य अनात्म के साथ युद्ध करने से ही बहुत अच्छी तरह से प्रकट होता है। समस्त राष्ट्र को एक करने की शक्ति जितनी समान शत्रु के आक्रमण के दृश्य में है उतनी और किसी में नहीं। द्वेष परस्पर को बिलगाता और एक भी करता है। हिंदुस्तान के अखंड, अभेद्य और एक होने का यह उत्तम अवसर था जब वह दुर्दिन उपस्थित हुआ कि उस मूर्ति भंजक म्लेच्छ ने सिंधु को पार किया। कासिम की मुसलमान सेना ने भी सिंधु को पार किया था, पर उसकी चोट गहरी नहीं थी। उससे हृदय में घाव नहीं हुआ, हृदय पर उसने वार भी नहीं किया। सच्चा संग्राम तो मोहम्मद गजनवी के साथ ही आरंभ हुआ और समाप्त कब हुआ? अब्दाली के साथ। वर्षानुवर्ष बीत चले, शताब्दियाँ उलट गईं और संग्राम जारी रहा। अरब स्थान जो कुछ था वह नहीं रहा। ईरान नष्ट हो गया। मिस्र, शाम, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, तारतरी, ग्रनाडा से गजनी तक सब राष्ट्र अपनी संस्कृति के साथ इस्लाम के खड्ग के सामने ढेर हो गए। परंतु हिंदुस्तान में उस खड्ग ने वार तो किया, पर वह उसे मार न सका। प्रत्येक वार के साथ उस खड्ग की धार कुंद होती गई। प्रत्येक चोट से पहले अधिक गहरी हुई, पर फिर से वार करने के लिए खड्ग उस जख्म से निकलकर ज्यों ही ऊपर उठाया जाता त्यों ही घाव भर जाता। वार करने वाले की जीवनी शक्ति से वार सहने वाले की जीवनी शक्ति अधिक प्रमाणित हुई। संग्राम बराबरी वालों में नहीं था। किसी एक जाति या राष्ट्र के साथ हिंदुस्तान को नहीं लड़ना पड़ रहा था। प्रायः समस्त एशिया आक्रमणकारी सेना के पीछे खड़ा था और उसके पीछे लगभग सारा यूरोप था। अरबों ने सिंध में प्रवेश किया। अकेले वे इससे अधिक और कर ही क्या सकते थे। कुछ काल के बाद वे अपने ही देश की स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सके और इसके बाद अरब जाति का नाम भी नहीं सुना गया। परंतु यहाँ अकेले हिंदुस्तान को अरबों, ईरानियों, पठानों, बलूचियों, तारतरों, तुर्कों और मुग़लों का सामना करना पड़ा। सहारे के रेगिस्तान ने मानव मानवी सेना का रूप धारण किया था और उसमें अकेले फंसे हुए हिंदुस्तान पर सारी दुनिया का तूफान उठा था। धर्म में गति देने की बड़ी भारी शक्ति है। लूट मार में भी ऐसी शक्ति नहीं है। लूट मार में भी ऐसी ही शक्ति है, परंतु जहाँ धर्म पर लूटमार का अंकुश रहता है और धर्म के नाम पर लूटमार होती है, वहाँ इन दोनों के संयोग की शक्ति बड़ी ही भयानक होती है और उसका परिणाम भी वैसा ही भयानक होता है। जहाँ जहाँ हाहाकार मच जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों एक हो गए थे और बड़ा ही भयानक रूप धारण कर मोहम्मद ने सिंधु को पार कर हिंदुस्तान पर अकस्मात आक्रमण किया। उस दिन से जो संग्राम आरंभ हुआ वह कई शताब्दियों तक जारी रहा और हिंदुस्तान अकेला लड़ता रहा। युद्ध नैतिक क्षेत्र में भी था और रंग क्षेत्र में भी था। नैतिक क्षेत्र में जो संपत्ति मुसलमानों की छीन गई उसे लौटा लाने के लिए औरंगजेब ने पागलपन का उद्योग आरंभ किया। उससे रंग क्षेत्र में भी उनकी हार होने का दिन और भी निकट आ गया। अंत को भाऊ साहब ने मुग़लों की राजधानी का छत्र भंग कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। पानीपत का दिन उदय हुआ। हिंदू उस खास लड़ाई में हारे, पर दीर्घकाल से चले आए हुए संग्राम में जीते। फिर किसी पठान ने दिल्ली पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की।
हिंदुओं की जो विजय वैजयंती मराठों ने अटक में फहराई, उसे हमारे सिख और आगे बढ़कर सिंधु पार करके काबुल के तट पर फहराए। इस दीर्घकालीन संग्राम में हिंदुओं को इस बात की पूरी पहचान हुई कि हम हिंदू हैं, और यह हिंदू राष्ट्र ऐसा अखंड बन गया कि इसके पूर्व ऐसी अखंडता नहीं देखने में आई थी। यह स्मरण रहे कि हम समग्र हिंदू जाति की बात कर रहे हैं, किसी खास संप्रदाय या पंथ की नहीं। सनातनी, सतनामी, सिख, आर्य, अनार्य, मराठे, मद्रासी, ब्राह्मण और पंचम सब हिंदू के नाते हारे और हिंदू के नाते जीते। क्या मित्र और क्या शत्रु, दोनों और सब नामों को दबाकर हिंदू और हिंदुस्तान इन नामों को बढ़ाने में सहायक हुए। आर्यावर्त और दक्षिणापथ, जम्बू द्वीप और भारतवर्ष, इन नामों में हिंदुओं की उस राजनीतिक और सांस्कृतिक अखंडता की भावना को व्यक्त करने का वैसा सामर्थ्य नहीं था जैसा कि हिंदुस्तान नाम में। सिंधु के इस पार रहने वाले सब लोग जो सिंधु नदी से सिंधु समुद्र पर्यंत अपनी जन्मभूमि मानते थे, इस एक हिंदुस्तान नाम में अपना अस्तित्व अनुभव करते थे। हमारे शत्रु हमें हिंदू कहकर हमारा तिरस्कार करते थे, और हिंदुस्तान की सब जातियां, सब संप्रदाय, सब पंथ अटकल कटक पर्यंत एक शरीर, एक मन, एक राष्ट्र हो गए। इस मौके पर हमसे यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि अब तक सन 1300 से सन 1800 तक कश्मीर से लेकर सिंघल द्वीप तक और सिंध से बंगाल तक भिन्न भिन्न प्रदेशों में हिंदुओं के जो उद्योग कभी एक साथ और कभी अलग होते रहे, उनका संपूर्ण हिंदू जाति के इतिहास की दृष्टि से अब तक किसी ने विचार ही नहीं किया है। इस काल में संपूर्ण राष्ट्र के सामने हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू जाति के मान और मर्यादा की रक्षा का एक सा प्रश्न था, और इसके लिए सैकड़ों रणक्षेत्र बन रहे थे और अन्य प्रयत्न भी हो रहे थे। यही एक शब्द था, हिंदुत्व, जो हमारे राष्ट्र के मनोमय शरीर के मेरुदंड का काम कर रहा था। इसी हिंदुत्व के कारण कश्मीर के ब्राह्मणों पर होने वाले अत्याचारों की वेदना मद्रास के नायरों से नहीं सही जाती थी। हिंदुओं की हार देखकर हमारे भाट रोते थे, हमारे आचार्य हिंदुओं को बढ़ावा देते थे, हमारे वीर हिंदुओं की लड़ाइयाँ लड़ते थे, हमारे साधु महात्मा हिंदुओं को आशीर्वाद देते थे, हमारे राजनीतिक लोग हिंदुओं के भाग्य का विधान करते थे, हमारी माताएं हिंदुओं के घावों पर विलाप करती और हिंदुओं की विजय पर गर्व करती थीं। इस संबंध में उस समय के ग्रंथकारों ने जो कुछ लिख रखा है, उसके यदि हम अवतरण दें तो एक बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। यह काम तो बड़ा प्रिय है, पर जो बात यहाँ सिद्ध करनी है उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं। इसलिए यहाँ उस काल के श्रेष्ठ पुरुषों के मुख से या लेखनी से निकले हुए वर्णनों के कुछ अवतरणों से ही हमें संतोष करना चाहिए। तो आज की चर्चा मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। इसके बाद की चर्चा अगली कड़ी में करेंगे। मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं, ताकि लोग 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही काफ़ी कुछ समझ जाए। तो हिंदवाने की ढाल नामक जो अध्याय है उसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली कड़ी में मैं आपको इससे आगे की चर्चा सुनाऊंगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।